हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया। क्या आपने कभी इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स यानी जिनकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, उनको इंग्लिश बोलते हुए सुना है या इंग्लिश मूवीज में देखा है? उनका एक्सेंट कैसे होता है या फिर उनकी लैंग्वेज कितनी फ्लो में होती है? तो आप भी बिल्कुल उनकी तरह ही इंग्लिश बोलने लगेंगे अगर आप मेरे साथ रोज कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब झिझकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सामने वाला अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश आपसे अच्छी क्यों है, क्या उसकी ग्रामर बहुत अच्छी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केवल प्रैक्टिस से होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो रोज रोज प्रैक्टिस करनी है और एक नॉर्मल इंग्लिश से हटकर एडवांस इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? हेलो, तुम कैसे हो? तो आइए शुरुआत भी वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे। अब कैसे बोलेंगे? हाउज इट गोइंग? देन नेक्स्ट फिर आप उससे अगर पूछते हैं लेट्स मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं, इसे कैसे बोलेंगे? लेट्स कैच अप टुडे। देन आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? अब इसे कैसे बोलेंगे? आर यू आउट ऑफ माइंड? अब आपको अपने फ्रेंड को गुड लक विश करना है तो आप क्या बोलेंगे? गुड लक ब्रो, शुभकामनाएं देंगे। इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ब्रेक अ लेग ब्रो। नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू स्टडी। अगर आपके छोटे भाई बहन है या आप पेरेंट्स है, अपने बच्चों को कहना चाहते हैं कि चलो चलो पढ़ने का समय है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। You can say in advanced English just like native speakers. I am hungry. अब बच्चा क्या बोलेगा? पढ़ने के नाम पे तो बच्चों को भूख लग जाती है। मुझे भूख लगी है। तो अब आप कैसे बोल सकते हैं? I am starving. मुझे बहुत भूख लगी है। आप अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो आप उसे मैसेज करेंगे टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री, कि मुझे मैसेज कर देना जब तुम फ्री हो जाओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। अब आप इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आप बोलेंगे हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री। देन आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? आई एम स्वैम्प्ड। देन हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हमें देर हो रही है। यू कैन स्पीक इट लाइक दिस, चॉप चॉप, वी आर गेटिंग लेट, जस्ट लाइक नेटिव स्पीकर्स। देन कीप इट अ सीक्रेट, इसे राज ही रखना, कैसे कह सकते हो? कीप इट अंडर रैप्स। अगर आपको कहना है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो आप कैसे बोलेंगे? यू कैन से आई एम ओवर द मून। I visit my hometown very rarely, मैं कभी कभी ही अपने घर जाता हूँ, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं? I visit my hometown once in a blue moon. Then sorry, I fell asleep. Sorry, मुझे माफ कर दो, मैं सो गया था। आप बोल सकते हैं sorry, I nodded off. I am fit and healthy. मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। You can say I am fit as a fiddle. Then it's very cold outside. बाहर बहुत ठंड है। You can speak it like this. It's freezing outside. बाहर तो सब कुछ जम रहा है, बाहर बहुत ठंड है। Can I come tomorrow? आप अपने फ्रेंड से कहते हैं क्या मैं कल आ सकता हूँ, तो आप इसे ऐसे कहेंगे एडवांस इंग्लिश में, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, क्या मैं कल आ सकता हूँ? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज ही जो सेंटेंसेस दिए हैं इन्हें बार बार वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करनी है और इन सेंटेंसेस को बिल्कुल रट लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। सो कीप वॉचिंग, हिट ऑन लाइक बटन एंड प्रेस ऑन सब्सक्राइब। See you soon. Bye bye.